गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह जो एक वर्ड के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ या फिर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है फ्रेंडशिप, दोस्ती। क्योंकि ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे बेस्ट फ्रेंड है और उनके जैसा फ्रेंडशिप और कोई हमें नहीं दे सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीहा ने ही वचनों के द्वारा ये भी सिखाया है कि हमारे ज़िंदगी में फ्रेंड्स का होना या एक अच्छी फ्रेंडशिप होना भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो बाइबल में अगर फ्रेंडशिप की बात करें तो सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है दाऊद और योनातन। और ये सच है, उनकी जो दोस्ती थी वो बहुत ही मज़बूत थी। उनकी दोस्ती बहुत ही सराहे जाने वाली दोस्ती थी और उनकी दोस्ती से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं ये आपसे बताना चाहती हूँ कि दाऊद और जोनातन की जो दोस्ती थी वो मज़बूत इसीलिए नहीं थी कि उनकी उम्र सेम है या फिर वो साथ में पले बड़े हैं, साथ में खेल कूद कर बड़े हुए हैं, सेम कॉलेज में पढ़े हैं, सेम स्कूल में पढ़े हैं, सेम जगह पे काम करते हैं, या फिर दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स सेम हैं, दोनों का क्या बोलते हैं माइंडसेट सेम है। ये सारी चीज़ों की वजह से उनकी दोस्ती मज़बूत नहीं थी। हालेलुया। उनकी दोस्ती की मज़बूती का कारण ही कुछ और था जिसकी वजह से उनकी दोस्ती बहुत ही मानी जाती है। क्योंकि देखिए, पहली बार अगर जोनातन और डेविड मिले तो वो तब था जब दाऊद ने गोलायत को मार गिराया। 18 अध्याय के पहले वचन में उन दोनों की पहली मुलाकात हुई और पहली मुलाकात में ही बाइबल इस तरह से बताती है कि जोनातन जो है दाऊद से अपने प्राण से भी ज़्यादा प्यार करने लगा। ऐसी क्या बात थी कि पहले मुलाकात में ही आपको कोई इतना पसंद आ जाए और आपको ऐसा लगे कि ही कैन बी माई बेस्ट फ्रेंड और शी कैन बी माई बेस्ट फ्रेंड। तो उनके उस दोस्ती के शुरुआत होने से पहले दोनों का बुनियाद सेम था और वो इस बात से हमको पता चलता है पहला शमूएल 14 अध्याय उसके 6 वचन में, जब पलिश्ती लोग इज़राइलियों से लड़ने के लिए तैयारी में हैं तब योनातन अपने आर्मर बेरर मतलब जो सामान उठाकर चलता है उसको कहता है कि चलो हम दोनों क्या करेंगे, पलिश्तियों के छावनी में हम जाएंगे, हम उनको अटैक करेंगे। क्योंकि परमेश्वर को बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है विजयी दिलाने के लिए। परमेश्वर थोड़े लोगों से भी विजयी दिला सकता है क्योंकि परमेश्वर विजयी देने वाला परमेश्वर है। मतलब बैटल के समय, युद्ध के समय में योनातन अपना भरोसा, योनातन अपना बल और अपना विश्वास किसके ऊपर डाला हुआ है? परमेश्वर के ऊपर। वो ये नहीं कहता कि चल हम दोनों, मेरे पास बहुत ही आई एम एक्सेलेंट इन बैटल, मैं बहुत अच्छे से मैं युद्ध कर सकता हूँ। मतलब अपने पर नहीं, अपने चीज़ों पर नहीं, अपने लोगों पर नहीं, उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था कि वो हमको इस युद्ध में जिताएगा। और इसी बात को हम देखते हैं दाऊद की ज़िंदगी में भी। जब वो गोलायत से लड़ने जा रहा था उसके पहले वो ये कहता है 17 अध्याय के 47 वचन में दाऊद इस तरह से कहता है कि तलवार और भाले से हमको विजय नहीं मिलने वाली है, संग्राम यहोवा का है, वही हमको क्या करेगा, विजयी देगा। यानी दोनों के फाउंडेशंस जो थे, दोनों का जो बुनियाद था वो परमेश्वर था, परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर से वो अपना बल प्राप्त करते थे, परमेश्वर के अंदर उनकी कॉन्फिडेंस थी। और इसी कारण उनके पहले ही मुलाकात में उनको ये पता चल गया कि दिस वन कैन बी माई बेस्ट फ्रेंड, ये जो है मेरा सबसे बेस्ट दोस्त बन सकता है। और जब हम ऐसे दोस्तों के सर्कल में रहते हैं जो अपना भरोसा प्रभु पर डालते हैं, जो अपना बल प्रभु से प्राप्त करते हैं, जो हर छोटे बड़े परिस्थितियों में प्रभु की ओर देखते हैं, अगर हम ऐसे फ्रेंड्स से जुड़े हैं, ऐसे फ्रेंड सर्कल में हम अगर हैं, तो हमारे डार्केस्ट आवर्स में, हमारे बहुत ही गंभीर या बुरी परिस्थितियों में, जो दाऊद का हुआ,
अगर हम 23वां अध्याय 22वां अध्याय अगर हम पढ़ते हैं पहला शमूएल का, तो वहाँ पर लिखा गया है कि दाऊद बहुत ही तकलीफ़ में था, वो शाऊल से भाग रहा था, उसकी जान खतरे में थी, और मतलब वो पूरी तरह से मतलब घेरा हुआ था, टूटा हुआ था, और उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से लो हो रहा था। ऐसे में, ऐसी परिस्थिति में, व्हेन ही वाज सराउंडेड, जब वो घेरा हुआ था अपनी परिस्थिति में, 23 अध्याय के 16वें वचन में इस तरह से लिखा है कि योनातन उसके पास आया, उसका फ्रेंड उसके पास आया, और उसने परमेश्वर की चर्चा की, यहाँ वहाँ की चर्चा नहीं की, या फिर अपनी खुद की चर्चा नहीं की, उसने परमेश्वर की चर्चा की और दाऊद को ढाढ़स बंधाया। हालेलुया। सो जब हम ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, तो हमारी बुरी परिस्थिति में, जब हम बोलते हैं ना, व्हेन वी वांट टू गिव अप, जब हम सब कुछ मतलब हार जाते हैं, हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, हमसे एक कदम आगे नहीं रखा जाता, ऐसे परिस्थिति में ऐसे दोस्त जिनकी बुनियाद ही परमेश्वर का वचन है, जिनकी बुनियाद परमेश्वर है, जिनका भरोसा, जिनका बल, जिनकी कॉन्फिडेंस परमेश्वर के अंदर है, वो हमसे जब मिलने आएंगे तो वो परमेश्वर के वचनों से हमारे साथ बातें करेंगे, हमारे साथ चर्चा करेंगे और हमारा हिम्मत बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारे बुरी परिस्थितियों में अगर कोई चीज़ हमको हिम्मत दे सकती है, हमको संभाल सकती है, तो वो है परमेश्वर का वचन। इस दुनिया में आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलेंगे, इस दुनिया में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही बोलते बुद्धिमानी बातों को आपको कहेंगे, बहुत सारे प्रकार के बोलते हैं ना एनकरेज करने वाले आपको मिलेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के वचनों को लेकर हमको एनकरेज करते हैं, जो परमेश्वर पर हमारे माइंड को डाइवर्ट करते हैं, जो ये हमको बार बार रियलाइज़ करवाते हैं कि नहीं, गॉड इज़ विथ अस, वो हमारे साथ है, वो हमारी मदद के लिए है, जो हमारा माइंड जो है परमेश्वर की ओर डाइवर्ट करते हैं, ऐसे फ्रेंडशिप और ऐसे फ्रेंड्स और ऐसे फ्रेंड सर्कल को हमें ढूंढना है, ऐसे ही लोगों के बीच में हमें रहना है। दाऊद और योनातन के दोस्ती से तो हम यही सीखते हैं। फ्रेंडशिप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दोस्ती ज़रूरी है, लेकिन दोस्ती की बुनियाद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट अस, अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आप जिन लोगों से क्लोज़ हैं, आप देखिए आप किन से ज़्यादा क्लोज़ हैं। क्या आप दुनिया के लोगों से, आपके ऑफिस के कलीग्स, या फिर आपके स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स, या फिर जो दोस्तों के साथ आप बचपन से पले बड़े हैं, क्या आप उनके साथ ज़्यादा एक बॉन्ड महसूस करते हैं, या फिर यू वांट टू चेंज दैट टुडे एंड यू वांट टू involve yourself with friends who are rooted and grounded in the word of God. Hallelujah. तो let us examine our friendships, हमारे फ्रेंड सर्कल्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही फ्रेंड सर्कल में हम रहने की कोशिश करें। प्रभु आप सभी को आशीष करे, और रिमेंबर जीसस इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। Hallelujah. May God bless you all. Have a wonderful day ahead. Thank you. Bye.